जब तक जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन तब कहा था कि जब तक आप बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, वो मुल्क नहीं बच सकता बर्बादी से। क्योंकि छोटा चोर कितनी चोरी कर लेगा? छोटा चोर तो चले भैंस चोरी, गाय चोरी, या ये मोटरसाइकिल गाड़ी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो बड़ा डाकू है वो सिर्फ, मैं शहबाज शरीफ और बेटों ने जो सिर्फ FIA के अंदर इनकी चोरी पकड़ी गई है 16 अरब रुपया जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो तो गया बाहर। यानी जो FIA ने पकड़ा था वो 1700 था। जरदारी का ये जो ओमनी फेक अकाउंट्स वो 100 अरब से भी ज्यादा है। तो जो छोटा चोर है वो कितनी चोरी करेगा? बड़ा चोर, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुल्क तो तब तबाह होता है जब बड़े चोरों को आप नहीं पकड़ते। वो जब पैसा चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो अरबों रुपया नहीं छुप सकता, उसको हुंडी हवाले से भेजना पड़ता है डॉलर लेके। डॉलर्स की कमी हो जाती है। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। जब रुपया गिरता है हर चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत फैल जाती है। और जिस मुल्क के अंदर आपकी करेंसी करना शुरू हो जाए, बाहर से सरमायाकारी नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मुल्क तरक्की नहीं करता। तो मेरे अजीम लीडर ने तो 1500 साल पहले कह दिया था कि अगर आप बड़े डाकुओं का माशरा, आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, वो तबाह हो जाएगा। छोटे चोरों को पकड़ने से क्या फायदा? सारे जितने आपके जेल में इस वक्त जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा है। सो इसलिए जो मैं आज सबको आपको तैयार करने आया हूं, देखिए हमने मिलके अपने आप को हकीकी तौर पे आजाद करना है। हकीकी तौर पे आजाद हो ही नहीं सकते जब तक इंसाफ ना हो, क्योंकि इंसाफ लोगों को आजाद करता है।